तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज लिमिटेड। शेयर में आधे परसेंट की आज गिरावट होते हुए देखने को मिली। मॉर्निंग में ऊपरी लेवल पे खुला तो था, बट उसके बाद वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा गिरावट आई, उसके बाद सडनली एक बड़ा गिरावट आया एंड अप्रॉक्स 1862 के अराउंड आया शेयर। वहाँ से फिर हमें एक अच्छा रिवर्सल आते हुए देखने को मिला। नाउ दैट्स अ ग्रेट साइन। यहाँ से एक बढ़िया रिवर्सल आया। अब अगर 6 मंथ की बात करें तो शेयर ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया अपना 2395 के अराउंड। वहाँ से शेयर अपना फिसला एंड शेयर कंटिन्यूसली फिसल रहा था, लाइक कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे फिसल रहा था। उसके बाद फाइनली एक अच्छा रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या हम ये मान ले कि अब इस लेवल्स पे रिवर्सल स्टार्ट हो गए हैं? एंड बिकॉज इसका अगर ऑल टाइम हाई देखोगे एक साल में देख लो तो 13% का नेगेटिव रिटर्न है, हालांकि 5 ईयर्स में 307% का रिटर्न है, बहुत ही शानदार रिटर्न है। अपने यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद गिरावट आई, उसके बाद फिर अप्स एंड डाउन, उसके बाद फिर एक अच्छा रिवर्सल अब आते हैं देखने को मिल रहा है। मार्केट भी धीरे धीरे अब रिकवर हो रहा है। तो क्या आप भैया मान सकते हैं कि अब इस लेवल्स पे रिकवरी हो जाएगी? चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पहली चीज़ जो हम समझेंगे वो ये है कि कंपनी के देखो रिजल्ट्स आ गए हैं, तो रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से वी विल चेक दिस आउट कि कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे वो वगैरह। सेकंड थिंग, कंपनी पे अब इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे जाएंगे, करना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना उस बात को। इसलिए गिव योर 5 मिनट्स टू दिस वीडियो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। तो डायरेक्टली वी विल डाइव इनटू दिस कंपनीज रिजल्ट्स टुडे, ओके। सारे फिगर्स यहाँ करोर्स में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। सेल्स की बात कर ले तो वो हमें 493 करोड़ से 543 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बात है कि सेल्स इंक्रीज हुए हैं तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होना काफ़ी लाजमी है। और ये अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 33% से 35% का होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 162 करोड़ से 190 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है, बढ़िया जंप है। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले 140 करोड़ से 166 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी बढ़िया जंप है। अर्निंग पर शेयर 18.28 से 21.56 का होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड वी कैन अज्यूम दैट यस अर्निंग पर शेयर इज द ऑल टाइम हाई दिस फॉर दिस ईयर। एंड एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। एवरीथिंग सेल्स पे बात कर ले तो सेल्स के ऑल टाइम हाई पे है। यस सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इन एवरी पर्सपेक्टिव मैं बोलूँगा रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड, नॉट एट ऑल डाउट, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं। एंड एट द सेम टाइम देखो कंपनी एक होती है कि चलो ठीक है एक लेवल्स पे अटक रही है, एक लेवल्स में मतलब वही 50 से 100 करोड़ के बीच में कमाई जा रही है, हर एक क्वार्टर सेम रिजल्ट्स होते हैं, तो उस पर मेरे को ज़्यादा ग्रोथ पर्सपेक्टिव दिखती नहीं है। बट ऐसे काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज में कंपनी के इस काइंड ऑफ रिजल्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, समझ लो बात को। यहाँ पे 97 करोड़ से मेरे को दिख रहा है, 97 करोड़ से कंपनी आई है 100 करोड़ के आसपास, 100 करोड़ से 150 करोड़ के अंदर, फिर अब जाके कंपनी 150 करोड़ को क्रॉस करते हुए 166 करोड़ के नेट प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। एंड इन द फ्यूचर हमें मे बी 200 करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को मिले। तो इससे क्या होगा, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स वगैरह इंक्रीज होंगे तो कंपनी पे वैल्यूशन इंक्रीज होंगे, ठीक है, समझ लो बात को। तो रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड, ठीक है, नॉट एट ऑल डाउट। अब आते हैं अब इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए ऑन फंडामेंटल्स बेसिस पे। तो देखो कंपनी अगर देखोगे मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास का है, तो कंपनी पे ऐसा नहीं है कि कंपनी को बहुत ही बड़ी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कोई लार्ज कंपनी है, नॉट एट ऑल। 14 करोड़ मेरे स्मॉल कैप वाली कंपनी है, ठीक है। स्टॉक का पी 23 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 29 के अराउंड है, अंडर वैल्यूड शेयर। ROCROE की बात करें तो बेहतरीन है, 25.88 22.7 ROE है, बहुत ही शानदार है। कंपनी पर डेप्ट के कोई इशूज़ ही नहीं है, 5 करोड़ का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी तो जीरो, लाइक लिटरली जीरो, नथिंग, कोई इशूज़ ही नहीं है डेप्ट का भाई। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कंपनी के पास 3,000 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं और डेप्ट कंपनी ने पूरी तरह से इस बार सितंबर क्वार्टर में खत्म कर दिया, जो कि 5 करोड़ बचे हुए हैं, ठीक है। ये तो कभी भी खत्म हो सकता है, बट रखा हुआ है थोड़ा सा। अब आते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 34% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट ग्रोथ 19% का है, पीजी रेशियो 1.10 का है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन दिखता है। पेट्रोल स्कोर 5 के राउंड है, ओके है, बाइंग है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो देखो 70% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है, 6.58% की होल्डिंग FIS के पास है, DIS के पास 2.05 पब्लिक के पास 20.81। तो आउट से कि देखो जो एक्सपोजर है बिटवीन द FIS DIS प्रमोटर्स पब्लिक इज गुड, आई वुड नॉट से कि इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, बट स्टिल प्रमोटर्स आर होल्डिंग अ लार्जेस्ट स्टेक विच इज अ गुड थिंग हियर, ओके। ये बढ़िया है कि प्रमोटर्स के पास लार्जेस्ट स्टेक है एंड FIS और DIS के पास बढ़िया स्टेक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम स्टेक है, गुड स्टेक होल्ड करते हैं, ओके। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स है कि अब इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए। देखो अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हो शेयर को, अपने निचले लेवल पे आपने खरीद के रखा है एंड यू आर होल्डिंग इट फॉर ए लॉन्ग टर्म, तो आई वुड से कि ग्रेट शेयर टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, नो इशूज ऑन दिस शेयर, ठीक है। काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स वगैरह प्रेजेंट कर रही है, इन एवरी पर्सपेक्टिव कंपनी के ओके हैं, ठीक है। एंड फ्रेश एंट्री के लिए बोलूँगा तो देखो फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ से हमें रिवर्सल के आसार एक दिन में वैसे नहीं पता चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली आउट से कि देखो तो अगर आपको मिस नहीं करना है तो रैली, ओके, तो 25% डिप्लॉय कर सकते हो, देन वेट करो कि नीचे आ जाए कि हाँ चलो ठीक है नीचे आता है तो ठीक है 25% फिर से डिप्लॉय कर देना, अदरवाइज यू कैन होल्ड इट 24% एंड एंजॉय करो 25% पे जो भी प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है, वो आप अपना सकते हो। अब आप 100% जितना भी पैसा डालना चाहते हो वो दैट्स टोटली अप टू यू, आप कितना डालना चाहते हो, ठीक है, समझ के बात को।
दो चीज़ हो गई, तो यहाँ पे समझ गए आपको। तो इन एवरी पर्सपेक्टिव मैं बोलूँगा देखो शेयर बढ़िया है, कोई इशूज़ नहीं है, बट आपको होल्ड अप करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। विजन लॉन्ग टर्म रखो तो इन एवरी शेयर्स आपको थोड़ा बढ़िया प्रॉफिट्स बना के देंगे, ठीक है। आप अगर ये करने आए हो कि चलो ठीक है, एंड स्विंग ट्रेड के लिए बोलूँगा चलो ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए अप्स एंड डाउन वो न्यूज़ पर्सपेक्टिव से वगैरह भाग जाते हैं, कोई इशूज़ नहीं। आप वहाँ पे 5-10% का 2-3%, 5-10% का रिटर्न लो और वहाँ से निकल जाओ। सिंपल चीज़ अपना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप अपना सकते हो, ठीक है। नाउ ये टोटली मेरा ओपिनियन है ऑन एन रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव, ऑन शेयर्स पर्सपेक्टिव, आई एम डिस्कसिंग दिस विथ यू, ओके। दिस टोटली माय ओपिनियन। तो यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको। इट जस्ट एन सजेशंस के तौर पे लिया जाए मेरा वीडियो, ताकि ये आपको बस एज एन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप भी इसको जाके रिसर्च करो, ओके। बिकॉज मेरा काम ही वही है कि मैं आपको अच्छे गुड शेयर्स आपको सजेस्ट करूँ, एंड देन लाइक कुछ एक सजेशन से मे भी आपको फ़ायदा हो जाए, कुछ एक सजेशन से मेरे को फ़ायदा हो जाए, तो यही चीज़ चलते रहेगा, ठीक है। बट हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं जाती। तो प्लीज़ डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल कमीशन, प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करो। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।